पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मॉम आपने डरा क्यों दिया? डरा दिया ना? क्या कर रहे थे आप? कॉल कर रहे थे किसी को? लो मेरे फोन से कर लो। मैं टीचर को कॉल कर रहा था। रोहन देखो ऐसे गलत बात है नहीं, हम टीचर को ऐसे कभी भी कॉल नहीं कर सकते, वो बिजी हो सकती है ना अपने स्कूल के काम में, या फिर क्या पता ट्यूशन पढ़ा रही हो या अपने खेत के काम में बिजी हो। आप ही बोलते हो ना बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ मॉम बात तो सही, टीचर बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में भी और गांव वाले कामों में भी। बहुत सारी गांव वाले उनसे आके कुछ कुछ पूछते हैं, पर मैं उनसे कब बात करूं, वो तो बहुत बिजी रहती हैं। ये बात तो सही है, बिजी तो बहुत रहती है। एक काम करते हैं, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? उन्हें कहती हूँ कि देखो रोहन को आपसे बात करनी है तो हमें बता दे कि वो कब फ्री होंगी, ठीक है? तो फिर जब वो मुझे मैसेज करेंगी और अपना टाइम बताएंगी तो मैं आपकी बात करा दूंगी, ठीक है? पारो, ये सिमी आंटी को देख क्या? अरे पारो ध्यान से, खाना गिर जाएगा। शालू, तुझे पारो में कोई बदलाव नहीं लग रहा है? कुछ अलग नहीं लग रही है वो? पारो में बदलाव नहीं तो कोई बात है क्या? हाँ, बात तो है, मुझे समझ में आ गया है कि क्या बात। हाँ जो, इसलिए मैंने एक फैसला लिया। फैसला? पारो की बदलाव की वजह से फैसला? ये तो बता फैसला क्या लिया है? मैंने ये फैसला लिया है कि हम शहर जा रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? हाँ शालू, हम शहर जा रहे हैं। दीप, हमने अभी अभी तो बात की और हम यही फैसले पे आए हैं ना कि हम शहर नहीं जा रहे। तू क्यों जाना चाहती है ऐसे शहर में जहाँ सिर्फ तुझे दुख ही मिलने वाला है, दर्द के सिवाय और कुछ मिलने ही नहीं वाले वहाँ पर। पारो को तो वहाँ खुशी मिलेगी ना शालू। उस शहर में पारो का भविष्य, उसके लिए एक बेहतर जिंदगी है। पारो के सपने हैं, उसकी खुशियां हैं उस शहर में। तूने देखा नहीं पारो कैसी बुझ गई है जब से उसे पता चला है कि हम शहर नहीं जा रहे। दी ऐसा कुछ नहीं है, पारो ने खुद बोला है ना कि उसको शहर नहीं जाना है, तो फिर तो क्यों? मुझे पता है उसने बोला है, लेकिन उसने अपने मन से नहीं बोला है, उसने मेरे लिए बोला है। शालू, पारो ने हमारी बातें सुन ली थी। उसने ये सुन लिया था कि अगर हम शहर जाएंगे तो मुझे दुख मिलेगा। पर मॉम मुझे उनसे बात करनी है। मैं जानती हूँ रोहन आपको बात करनी है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? आप नंबर ले लो। रोहन नंबर है शायद मेरे पास उनका, डोंट वरी। अब रोहन क्या पेंट कर रहे थे आप? ये मैं भी पेंट करूँ? वरना हम लोग बोर हो जाएंगे, है ना? हाँ। चलो साथ में पेंट करते हैं। हाँ ये लो। शायद अनुष्का सही कह रही है। एक तरफ टीचर पारो और ऋषि का लगाव बढ़वा रही है और दूसरी तरफ वो खुद रोहन को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब उसकी नज़र शायद ऋषि पर है। नो नो वे, रोहन मेरा बेटा है और ऋषि मेरा पति है, और इन दोनों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना वो लक्ष्मी छीन पाई और ना ये लक्ष्मी छीन पाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। उसने अपनी इच्छाएं मार ली। उसने ये कह दिया कि उसे शहर नहीं जाना क्योंकि उसे ये पता है कि वहां मुझे दुख मिलेगा। वो इतनी छोटी सी है शालू, और वो मेरे लिए इतना सोच रही है। सच में वरदान है मेरी बच्ची। मुझे ना गर्व महसूस होता है कि पारो जैसी बेटी की माँ हूं मैं। और शालू, जब वो इतनी छोटी होकर मेरे लिए इतना कुछ सोच सकती है तो क्या एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसके भविष्य के बारे में सोचूं, उसकी खुशियों के बारे में सोचूं? शालू, मुझे जितना भी दुख मिलेगा ना मैं सह लूंगी। पारो की खुशी के लिए, उसके भविष्य के लिए, इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। दिया, हम खुशी से जी रहे हैं ना, तो तुझे वहाँ क्यों शहर में दुखी होके जीना है? क्यों? ये तो सही फैसला नहीं ले रही है। तुझे याद है ना वो शहर ने कितना दुख दिया है तुझे, कितना दर्द दिया है। मेरा दर्द पारो के भविष्य से बढ़कर नहीं। पारो का भविष्य यहाँ भी बन सकता है दी, उसके लिए शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ तुझे तकलीफ ही मिलने वाली है। मैंने कहा ना तुझसे शालू, पारो के लिए कुछ भी, उसके लिए मैं कोई भी तकलीफ सह सकती हूँ। हाँ, तुझे तेरा अतीत याद आ जाए तो यहाँ नहीं आता क्या? यहाँ भी सब याद आता है।
बार बार याद आता है। मेरा गुजरा हुआ वक्त मेरे लिए गुजरा ही नहीं। पर वहां सब तेरे सामने आ गए तो मैं सामना ही नहीं करूंगी। पर वहां अगर ऋषि जीजू या उनके परिवार वाले तुझसे टकरा गए तो मैं अनजान बन के आगे बढ़ जाऊंगी, नजरअंदाज कर दूंगी सबको। लेकिन इस वजह से मैं अपनी बेटी की खुशियां, उसके भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती। शालू, मैं जानती हूँ तो ये सब कुछ इसीलिए कह रही है क्योंकि तुझे मेरी फिक्र है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तू मेरे बारे में सोच के कह रही है क्योंकि तू मुझसे इतना प्यार करती है। पर शालू, तू क्या मुझे इतना भी हक नहीं देगी कि मैं अपनी बेटी के लिए एक फैसला ले सकूं? तो मैंने पारो के लिए ये फैसला लिया है कि हम शहर जाएंगे, लेकिन मुझे उसमें तेरा साथ चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, विरोध नहीं। शालू, पारो मेरा अंश है, पर तू मेरे वजूद का हिस्सा है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तू हिम्मत है मेरी शालू, तुझसे हिम्मत मिलती है मुझे। सच में खो जाऊंगी कहीं तेरे बिना। प्लीज मेरा साथ दे। शालू, पारो के भविष्य का सवाल है। अपने दुख के लिए मैं पारो के भविष्य के बारे में ना सोचूं तो मैं कैसी माँ होंगी? बुझ गई है, दुखी हो गई है, उसे ऐसे नहीं देख सकती। तू देख सकती है क्या उसे ऐसे? नहीं, कभी नहीं। मैं पारो को ऐसे दुखी कभी नहीं देख सकती। पारो की खुशी के लिए हमें जो करना पड़ेगा ना, हम करेंगे। शहर जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे माफ कर। ओ नहीं जी, वो माफी और भरोसा ना मांगे नहीं जाती, इन दोनों चीजों को कमाना पड़ता है। आपको अकेले ये जंग लड़नी थी ना, अकेले सबको ये साबित करना था कि आप सही है और हम सब गलत। तो ठीक है, वो आप करो ये सब कुछ, वो जो दिल में आए ना वो करो, लेकिन मैं भी अपना कोई वादा नहीं तोड़ूंगा, कोई कसमें नहीं भूलूंगा। आपकी मदद करने की कसम खाई है ना मैंने, तो वो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। लेकिन आप पर भरोसा तब तक नहीं करूंगा जब तक आप ये साबित नहीं कर देती कि जर्नैल जिंदा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तब तक मुझे आपकी हर बात पेश शक रहेगा। किसी को हो या ना हो, पर मुझे हीर पे पूरा भरोसा है। आपने जर्नैल को देखा? नहीं देखा तो नहीं है, पर कल रात मैंने किसी की तो आवाज सुनी थी जो रेलिंग को काट रहा था। चीते, हीर पे कोई तो नजर रख रहा है, और हमें लगता है इस घर में कोई तो है जो जर्नैल का साथ दे रहा है। हमें तेजी दीदी पे शक है। वो पागल तो नहीं हो गए आप दोनों? वो हीर जी, आप उन पर शक कर रही हैं जिन्होंने हमारी खुशियों की खातिर अपनी खुशी की कुर्बानी दी। जीते देख, मैं जानती हूँ, लेकिन तू मेरी बात मानना। कोई तो है इस घर में जो जर्नैल के साथ मिला हुआ है। पहले हमें लगा था कि मम्मी जी है, लेकिन नहीं, मम्मी जी नहीं है। और जिस तरह से दीदी का बर्ताव है, उनकी शक्ल से साफ दिख रहा है कि कुछ छुपा रही है। जीते देख, मुझे मेरे पे भरोसा नहीं करना ना, तो तू मत कर। लेकिन तूने अभी कहा ना, तू मेरी मदद करेगा। प्लीज जीते, मेरी मदद कर। प्लीज। तो ठीक है हीर जी, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो मैंने आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं करना।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब फाइनली तुझे मेरी बात पर यकीन हो जाएगा कि जर्नैल जिंदा है। और मैं आपको कैसे समझाऊं हीर जी, बात जर्नैल की नहीं है, बात आपकी मुझे धोखा देने की है। आपने मुझसे ये सारी बातें छुपाई और मैं आपकी बात पे विश्वास कैसे करूं? ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों कर रही है? लगता है तेजी भाभी ने हमें देख लिया। हीर जी, आपको चुपना होगा। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जाके उनसे बात करता हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे जीते? नहीं तेजी भाभी, देखो झूठ मत बोलो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। किचन में भी आके तुम चोरी चोरी मेरी बातें सुन रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे बातें समझ नहीं आती है? आई सेंस्ड इट एवरीथिंग। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों कर रहे हो तुम मेरा पीछा? नहीं तेजी भाभी, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। वो काफी दिनों से आप परेशान लग रहे हो और घर से भी आप ऐसे अचानक चले गए। बस फिक्र हो रही थी आपकी। तेजी भाभी, गल दसो, वो कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? जीते, घर में हीर को लेके सब परेशान रहते हैं। मैं कहाँ अपनी बात बताऊं कि मुझे दूसरों को और परेशान करने की जरूरत नहीं है। तेजी भाभी, बात क्या है बताओ ना। नथिंग टू वरी अबाउट। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो एक अब्यूजिव मैरिज में फंस गई है। उसका रोज फोन आ रहा है कि मुझसे मिल ले, पर मेरे पास वक्त ही नहीं है। घर में इतना सब कुछ चल रहा है, उससे बात नहीं कर पा रही, मिल नहीं पा रही। आज फाइनली मुझे टाइम मिला तो मैं आज उससे मिलने जा रही थी। दैट्स इट। लेकिन तेजी भाभी, आपको हमसे बात नहीं छुपानी चाहिए। वो हम सब एक परिवार है, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। चलो बाकियों की छोड़ो, और मैं तो आपके दोस्त जैसा हूं ना, और मुझे तो बता ही सकते थे। लेकिन तेजी भाभी, मुझे लगता है मेरे में ही कोई कमी है। हर बंदा मेरे से कोई ना कोई बात छुपाता ही रहता है। जीते जस्ट काम डाउन। ऐसी कोई बात नहीं है। घर में इतना सब कुछ चल रहा था, मैं कहा अपनी फ्रेंड। तुम्हारे साथ गाड़ी में कोई और भी है क्या? नहीं, मुझे लगा कि कोई तेजी भाभी, है। वो आप ये बातें छोड़ो। मुझे पता आप बात को टाल रहे हो। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है मैं बात टाल रही हूँ? नहीं, एक मिनट। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ ना? ये देखो उस लड़की के कितने कॉल्स आए हैं। पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। नहीं, 1 सेकंड, ये देखो। ठीक है। तुम कैसे सवाल पूछते रहते हो जीते? हटो। कोई गाड़ी में है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको ये साड़ी, ये मंगलसूत्र बिल्कुल पहनना चाहिए और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो आपके चरित्र पे सवाल उठाते हैं। सही कह रहा हूं ना? अरे बोलो आंटी, आपकी शादी में ना आपके चरित्र की जीत हुई है। तो आप क्यों शर्मा? आप ये साड़ी भी पहनेंगी और मंगलसूत्र भी पहनेंगी। इनफैक्ट इसको ना एक मेडल की तरह पहनिए। क्या? ये आपकी जीत है और किसी की नहीं। आप सोच रही हैं कि आप उस फंक्शन में आएंगी तो न जाने क्या होगा। एक तरफ उस इशू बेबी की हाथों में मेहंदी लग रही होगी और दूसरी तरफ लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? क्या फर्क पड़ता है? क्या कह रहे होंगे कि भवानी चिटनेस का वजूद ही क्या
क्या स्टेटस क्या है उसका? उनकी नजरों में या आपकी खुद की नजरों में? क्या रखा है आंटी आजकल के जमाने में इन बातों का? कुछ भी नहीं ना। अब डिसाइड आपको करना है। आपको उस मेहंदी के फंक्शन में द ग्रेट जयेश चिटनिस की एक्स वाइफ बन के जाना है या हॉटेस्ट विराट सिंह आहूजा की प्रिटीएस्ट डेट बन के? क्या? अरे मैं? हाँ आप। तू सच में येड़ा है। आंटी आपको आस्क आउट कर रहा हूं, थोड़ा तो शर्माइए। एक काम करते हैं, आपकी बेटी से पूछ लेते हैं। सो मिस अमृता भवानी चिटनिस, क्या तुम मुझे परमिशन दोगी अपनी आई के साथ डेट पे जाने की? आखिरी बार उन लोगों को बताने की कि भवानी चिटनिस ना किसी से कम नहीं है, सबसे स्ट्रांग है। उन्हें यह बताने के लिए कि इनकी शादी रहे ना रहे, लेकिन भवानी चिटनिस कभी अकेली नहीं रहेगी। बोलो, दोगी परमिशन? आंटी मुझे लगता है आपकी बेटी ना थोड़ी जेलस है। क्या है ना, ऐसे कभी डेट के लिए पूछा नहीं, सीधा इसकी मम्मी को। जले मेरी आई के दुश्मन। अरे वही तो पॉइंट है, वही करना है हमें। जले तुम्हारी आई के दुश्मन। तो बोलो, परमिशन डिनाइड और बस इसका ख्याल रखिएगा। वो तुमसे ज्यादा रखूंगा। किसने रखा था ख्याल? भूल गई? हाँ हाँ, ले जाइए। क्या? तू जा। जा। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तैयार करो अपनी आई को। ये लो, वैसे इतनी सुंदर है, बस इससे और ज्यादा सुंदर बना दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये अम्मू क्या कर रही है? नजर उतार रही है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन किसकी? कैसी लग रही मेरी आई? एकदम पटाखा। डेट पे जा रही है? बता ना कौन है? अरे कौन है बता, जिसके साथ डेट शेट का प्लान बनाया तेरा? चुप कर। विराट सिंह आहूजा। जी हाँ, द मोस्ट गॉर्जियस भवानी चिटनिस मेरे साथ डेट पे जा रही है। पता है कहाँ? अरे अपनी ड्रामा क्वीन इशू बेबी की मेहंदी पर। क्या? तू उस बिना पूछ के चिपकली की मेहंदी में क्यों जाएगी? अपने इंसल्ट करवाने के लिए आंटी, और किस लिए? लेके जाएंगे और फिर से कोई काम दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और मेरे रहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर किसी ने कुछ कहा तो आप कुछ नहीं करेंगे और ना कुछ कहेंगे। जो कुछ कहना है मेरी आई कहेगी। मैं जानती हूँ कि अब तुझे अपने लिए आवाज उठाना आता है ना? और फिर आज तू किसी की मेहंदी पे नहीं जाता, तू तो अपनी डेट पे जा रही है ना? तो बस ये दिन सिर्फ और सिर्फ तेरा है, किसी और का नहीं। ये दिन, ये वक्त सब तेरा है, वैसे खुल के जीना है ना? और तेरी डेट को बिगाड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ तेरा है, किसी और का नहीं।
हो गया? वेट कर रहा था कि कब आपकी बेटी का लेक्चर खत्म हो और हम चले। और क्यों कर रही हो? इंपॉर्टेंट डे है उनका आज। चले गोजूस। ये विराट आहूजा हमारे साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है? अरे मैं हूं ना, मेरे होते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता भवानी। चले। हाँ आई जाना। और तूने तो हमें सिखाया है कि हम कहीं भी जाएं वहाँ अपने हो या पराए, हमारा वट ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते रह जाए कि कोई आ रहा है। हाँ वो सब मैं तुम दोनों के लिए कहती थी, अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं मतलब तुझे तो ये सब और करना चाहिए, वरना लोग तो ये कहेंगे ना भवानी सिर्फ प्रवचन देती है, अपनी बातों पे अमल नहीं करती। अमू तू जो कहती बोलती है ना वो आखिर में हमें मानना ही पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही कही मिस भवानी चिटनिस ने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोनिशा, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ काफी लोग जानते हैं कि वो कैसी है, इंक्लूडिंग मिस्टर केके और तृष्णा जी। वो भी विश्वास करते हैं उन पे, तभी वो पुलिस स्टेशन गए उनको छुड़ाने, जेल से बाहर लाने। तुम क्या कहना चाहते हो? What are you blaming us? नो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। अरवी, प्रियू तुम्हारी सास है, प्राची, we call her प्रियू। Anyway, इसलिए तुम्हारा विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती, और हम सब भी यही मानते हैं। इसलिए जब कमिश्नर ने उसे अरेस्ट करने की बात कही तो we did not support him। इनफैक्ट केके ने तो उनके साथ बहस भी की, लेकिन फिर भी ये सब। और पूर्वी को भी सब बहुत गलत समझ रहे, बहुत बुरा भला कह रहे थे, और इनफैक्ट उसने तुम्हारी पूरी फैमिली का इनाम खराब कर दिया। और खराब क्या, डुबा ही दिया। थैंक गॉड तुम यहाँ नहीं थे, अगर तुम सुन लेते ना उसे क्या क्या कह रहे थे। और बोलेंगे ना, इनफैक्ट जो डिश उसने बनाई उसी डिश को खा के सबको फूड पॉइजनिंग हुई है। पता नहीं ऐसी गिरी हरकत कोई कैसे कर सकता है। लिसन, शायद तुम्हें या आप सबको लगेगा कि अब मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूर्वी का हस्बैंड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा परिवार जानता है कि मैं कैसा हूँ, और मैं पूर्वी की किसी बात की तरफदारी नहीं करता। हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। I mean, हमारा रिश्ता टिपिकल हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं है, हम दोस्त ज्यादा हैं। I mean, जो भी है जैसा भी है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो हुआ है ना, पूर्वी की मॉम अरेस्ट हो गई और पूर्वी को इतना कुछ सुनना पड़ा, ये बेइज्जती, ये जिल्लत हुई उसकी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं अपना गुस्सा रोकता हूं क्योंकि आई नो कि पूर्वी ने कुछ नहीं किया है। आर्मी पुत्र, अब तुम जान गए हो कि पूर्वी ने कुछ नहीं किया, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा? मेरा मतलब है नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, मतलब तुम क्या करोगे? क्या तुम पूर्वी की माँ को छुड़वाओगे? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा क्यों जाएगा पुलिस स्टेशन? बाबूजी, क्या क्या गया हुआ है ना? यही तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये क्या करना चाहता है? मैं साबित कर दूंगा कि वो लोग निर्दोष हैं। ये घटिया हरकत उन्होंने नहीं की है, कुछ नहीं किया उन्होंने, बेगुनाह है वो लोग। I'll prove it। भाई ये साबित करेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर कैसे? क्या करने जा रहा है ये? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने तुझे मना किया था कि नहीं, लेकिन नहीं, तेरा दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था। मेरे मना करे मत मानी नहीं तू। मुझे थोड़ा ना पता था कि आरवी ऐसे, लेकिन मुझे पता था ना, मुझे पता था। इडियट, इसीलिए तो रोक रही थी ना मैं तुझे, लेकिन नहीं।
तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया ना, तो सोच भी नहीं सकती। या जानबूझ के किया तूने? नहीं नहीं नहीं, अब अगर फैमिली को, आरवी को पता चल गया कि इतना बड़ा कांड तूने किया है, और मान उसमें मैं भी तेरे साथ इन्वॉल्व हूँ, यू नो व्हाट, माँ इस बार भड़केगी नहीं मेरे पे, सीधा जेल में डाल देगी, लाइफ सेंटेंस मान। मेरी गृहस्थी, मेरा बसा बसाया घर, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम मरेगी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो। ये भगवान, जिंदगी में पहली बार तू मेरी हेल्प कर रहे है, और कहीं मैं मौन मर गई। चुप अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा, ओके जस्ट काम डाउन। सबसे शेयर कर रही थी कि मैं डरी हुई हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती आपसे कि मैं टेंस हूँ, डरी हूँ, बता भी नहीं सकती आपको। अगर बोल दूंगी तो किसी दौरे पड़ने लग जाते हैं। दौरा पड़ा मुझे? मुझे दौरा पड़ा है? और ये दौरा कुछ भी नहीं है। अब जो होगा ना, उसके बाद हम फिनिश, सब खत्म। मौन, मैं तुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, लेकिन कुछ बड़ी तो हूँ ना मौन। थोड़ी तो कल मुझ में ज्यादा है ना। चल अकल छोड़, रिश्तों के मामले में तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है ना। बोलती रह गई मैं, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं। जो बोलती थी ना, तेरे भले के लिए बोलती थी मैं। क्या कर, अब कुछ बोलूंगी तो मेरी बात मानेगी? गिव मी एन एश्योरेंस। ओके ओके फाइन, काम डाउन। आई एम सॉरी, सुनूंगी एक शर्त पे कि आज के बाद कुछ भी हो, यू बिहेव नॉर्मल। ऐसे दौरे नहीं पड़ेंगे आपको, नॉर्मली बिहेव करोगी। नो ब्रीथ, लेट मी ब्रीथ। चलो, you have to do something. Come. चलिए, आप जा सकती हैं। आप तो यहाँ हो गई है। क्या? पूर्वी आई है ना, उसी ने साइन किया होगा। जी हाँ, वो केके जी के साथ आई है आपको बाहर निकलवाने के लिए। फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। अब आप जा सकती है, केके जी ने आपको रिहा करवा लिया है। आइए। कहाँ गए पूर्वी की मॉम के पेपर्स? यहीं तो रखे थे। एक काम कीजिए, तब तक आप इस बेल पेपर्स पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। सर, आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? एक मिनट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कुछ नहीं होगा तुम्हें राजीव, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो जल्दी 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 जल्दी। नर्स, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ये पेशेंट है, इसका नाम राजवीर है, इसको गोली लगी है, चाकू भी लगा है, खून बहुत बह गया, इसको इलाज की जरूरत है। एडमिट कीजिए इसको जल्दी, फटाफट। जल्दी कीजिए, मेरा बेटा है, वो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसे अभी के अभी ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। सॉरी सर, मैं इन्हें एडमिट नहीं कर सकती। What do you mean sorry? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? सर, इन्हें गोली लगी है, ये पुलिस केस है, पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। What? कैसी बातें कर रही हैं आप? फॉर्मेलिटीज करने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए, पहले देखिए कितना खून बह रहा है। आप डॉक्टर को तो बुलाइए, हम फॉर्मेलिटीज कर देंगे। हाँ प्लीज, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं हम पूरी कर देंगे। आप एटलीस्ट अभी देखिए, इनको पुलिस की नहीं डॉक्टर की जरूरत है, इनका ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए। कुछ नहीं होगा राजवीर। देखिए नर्स, ऐसा ना पहले भी हो चुका था। हमने पेशेंट को ऐसे एडमिट किया था और बाद में हमने सारी फॉर्मेलिटीज निभा दी थी। ओके, सो प्लीज एडमिट हिम। राजवीर सर, पहले हुआ होगा पर हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते आप? पहले फॉर्मेलिटीज कर लें और फिर उसके बाद में एडमिट करें। किसी की जान को खतरा और आप कर रही फॉर्मेलिटीज। सर, रूल्स आर रूल्स। इसका इलाज होना पहले जरूरी है। व्हाट रूल्स? देखिए, अगर आपके डीले के चक्कर में इसकी जान चली गई, इसको कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? बताइए, लेंगे आप उसकी जिम्मेदारी? प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको एडमिट कीजिए, इसका इलाज शुरू कीजिए। बहुत बुरी हालत है इसकी, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। कुछ नहीं होगा राजवीर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज जल्दी कीजिए, बुलाइए डॉक्टर को। खून बहुत बह रहा है इसका, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज। क्या हो रहा है ये?
अच्छा हुआ डॉक्टर आप यहाँ पर आ गए। देखिए ये मेरा बेटा है, इसको गोली लगी है, इसको स्टैब भी किया गया चाकू से, बहुत खून बह गया, इसका इलाज की जरूरत है। मैं इनसे तब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले इसको एडमिट कर लो, इसको इलाज शुरू करो, बाद में हम सारी फॉर्मेलिटीज कर लेंगे, लेकिन ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शी इज राइट, एडमिशन तभी होगा जब फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। डॉक्टर फॉर्मेलिटीज कर लेंगे, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। आई एग्री। रिसेंटली हमारे साथ ऐसा एक केस हुआ है, हमने पेशेंट को एडमिट कर लिया, हमने इलाज कंटिन्यू कर दिया, फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम भी दे दिया, बाद में हमें पता चला जिसका हम इलाज कर रहे हैं वो क्रिमिनल है। प्लीज इस बार हम बिना फॉर्मेलिटीज के इलाज शुरू नहीं करेंगे। चल अब सड़ना जेल में। चल चल जा अंदर, चल ये चलना। आराम से हवलदार साहब। जल्दी बंद कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मुझे उन चोरों से मिलना है जिनको आपने लूथरा हाउस से अरेस्ट किया है। सॉरी, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? यही तो है वो। देखिए मुझे भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं, बिहाइंड द बार्स राइट देयर। मैं चाहता तो उनसे यहीं से चिल्लाकर बात भी कर सकता था ना, पर मैं आपके पास आया। आप इंस्पेक्टर हैं, ये आपका पुलिस स्टेशन है, मैंने सोचा आपसे रिस्पेक्टफुली पूछ लूं। सो प्लीज मुझे मेरे बैड बॉय बिहेवियर पे आने के लिए मजबूर मत कीजिए। जो कि ये है, अरे आपसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। Get up! ये मेरा पुलिस स्टेशन है, बड़े बाप की औलाद होगे अपने घर पे। निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, एक सेकंड, क्या मैंने आपसे कोई बदतमीजी की, मिसबिहेव किया? नहीं ना, तो फिर आप मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स देके प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? बिगड़े बाप की औलाद, रईस ज़ादा, बिगड़ा नवाब, ये सब स्टेटमेंट्स क्यों? मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है, तो आपको मुझसे ऐसे बात करना नहीं चाहिए। क्या मैंने अपने डैड का नाम लिया, अपने डैड की पोजीशन का नाम यूज करने की कोशिश की? नहीं ना, तो फिर आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप ही नहीं, सभी ऐसे करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। सर, आप मैडम का गुस्सा इस बेचारे लड़के पर क्यों उतार रहे हैं? सही तो बोल रहा है ये, और इसने आपसे कोई बदतमीजी भी नहीं की, तो आप इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जाओ आप मिल लो। थैंक यू। लो मिल लो। बोलो, आ गया मैं। क्यों बुलाया था तुम लोगों ने? राज बताने के लिए। कैसा राज? यही कि हम तुम्हारे घर में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, और किसने भेजा था, कौन किसको मारना चाहता है। तुम्हें प्रीता को मारना है। मार दूंगा, लेकिन पैसे लूंगा। हाँ हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो, इनको जितने पैसे चाहिए इनको उतने पैसे दे। और कौन पेपर चोरी करवाना चाहता है? दिखना ऐसा चाहिए कि घर में मेहंदी वाले दिन चोरी हुई है और चोर लॉकर ले गया। किसी भी कीमत पे मुझे वो पेपर्स चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुझे पता है कि मैं अंशुमन के लिए यहाँ आया हूँ, उसके पेपर्स चुराने, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तू भी उसी के लिए काम करता। तू हमें बेनकाब करेगा तो हम चुप बैठेंगे। और ये सब तुम लोग हमें क्यों बताओगे? सिंपल है ब्रो, फ्री में तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। क्यों बताओ, डील क्या है, बदले में क्या चाहिए? पहले तुम लोग डिसाइड तो कर लो, सच जानना है या नहीं। ऑफ कोर्स मुझे सच जानना है, मैं ये जानने के लिए आया हूँ। सच क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये घर शक्ति का है, ये शक्ति का कमरा है, शिव शक्ति का पति है। तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली? उसका जो जी चाहे करेगी, किसी का कोई हक नहीं बनता कि उसे कुछ कहे। शिव शक्ति
किसकी कर ली? शेम शेम पॉपी शेम। क्या बेहूदगी मचा के रखा है तुमने? एक तो खुद बार बार चिल्ला चिल्ला के कहती रहती हो कि शिव की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके साथ ये सब करी हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन सब के लिए रुकी हो इस घर में तुम? गॉड, मुझे तो देखते हुए भी शर्म आ रही थी, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई? ये है तुम्हारे संस्कार? ये लड़की, एक बात याद रखना, ये कैलिफोर्निया नहीं है, काशी है। यहाँ इतनी बोलनेस नहीं चलती, यहाँ ऐसी बोलनेस को बेशर्मी कही जाती है, बेहुदगी कही जाती है, और घटियापन कहा जाता है। समझी घटिया लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू से ऐसी बात करने की? हाँ? आपने देखा नहीं ये शक्ति किस कर रही थी? अपने पति को किस कर रही थी, किसी और को नहीं कर रही थी। इसमें इतना हो हल्ला मचाने वाली कौन सी बात है? उसे ऐसे गंदे शब्दों से पुकारने की क्या बात है? पर माँ, ये शिव की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस घर में जितनी चिंता शिव की शक्ति को है और किसी को नहीं है। शायद हमें भी नहीं, हमारे बेटे रघुनाथ को भी नहीं। एक थी जो शिव की सबसे ज्यादा चिंता करती थी, पर उसकी चिंताएं उसके साथ ही चिता तक चली गई। सो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये घर शक्ति का है, ये शक्ति का कमरा है। शिव शक्ति का पति है। तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली? उसका जो जी चाहे करेगी, किसी का कोई हक नहीं बनता कि उसे कुछ कहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी, आप भी चलिए, इसे जो करना है करने दीजिए। वैसे भी हमें इसके कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, मरने दीजिए इसे। चलिए कीर्तन। हम ना उन लोगों में से नहीं है जो हक के लिए भीख मांगे। हम उन लोगों में से हैं जो अपने हक को छीन लेते हैं। भोजेषु माता, शायनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, शम्येषु धरित्री, सत्कर्म नारी, कुल धर्मा पत्नी। एक पत्नी ना अपने पति के लाइफ में कई रोल्स प्ले करती है, कभी माँ, कभी दोस्त, कभी लवर। और हमें ये रोल्स निभाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप हमारे संस्कारों की बात कर रही हैं। अपने आप को देखा है आपने? आपके क्या संस्कार हैं कि एक शादीशुदा कपल के कमरे में घुसी आई, वो भी बिना परमिशन? ये ना कैलिफोर्निया नहीं है, काशी है। यहाँ इन सारी बातों को अच्छा नहीं माना जाता है, इतनी बोल्डनेस नहीं चलती है यहाँ पे। इसलिए निकल जाइए यहाँ से, वरना। वरना क्या? वरना
हमारा थप्पड़ तो याद होगा ना आपको? पिछली बार थप्पड़ मारा था, इस बार हम चिल्लाइए मत। अभी तो हम अपने मुंह से बात कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने हाथों से बात करने लगे। निकल जाइए यहां से, वरना आप जैसे लोगों को ना हमें बाहर निकालना आता है। शक्ति! रिमझिम दीदी, ये क्या किया आपने? अब हमारा राज बाहर आ जाएगा। छोड़िए ना कीर्तन, आप जानते नहीं कैसे। अरे ये तो ऐसी लड़की है जो किसी भी चीज का फायदा उठाए। ये ना पुलिस बुला लेगी, आपके ऊपर उल्टे सीधा इल्जाम लगा लेगी। पुलिस को ये कहेगी कि आपने इसके ऊपर हाथ उठाया है, इसके मुंह क्यों लगना है। मम्मी जी आप भी चलिए, इसे जो करना है करने दीजिए। वैसे भी हमें इसके कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, मरने दीजिए इसे। चलिए कीर्तन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे लगता था कि या तो आप लोगों की प्रार्थना पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की आधी अधूरी प्रार्थनाएं भी पूरी कर देते हैं। इतने सालों से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ना कि मुझे राधा से मिलवा दो, मुझे उसके करीब ले जाओ। राधा मेरे करीब आई थी, फिर दूर चली गई। राधा की दादी एक जरिया थी जिससे मैं राधा तक पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। प्लीज बाकी बिहारी जी, आप मुझसे मुंह मत फेरेगा ना। मुझे राधा से मिलवा दीजिए ना प्लीज। गॉड, आज पापा राधा के दादी से मिले। अगर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते तो। तुमने झूठ बोला ना मुझसे। झूठ नहीं बोल रही। बोला ना झूठ तुमने। नहीं योग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। सिर्फ ठीक हो? मेरी दादी का सिर्फ ठीक है? ये तो बहुत फीका वर्ड है। हमारा घर ठीक हो सकता है, हमारी गाड़ी ठीक हो सकती है, हमारा खाना ठीक हो सकता है, लेकिन हम नहीं। हम तो खुश होना चाहिए, बहुत खुश। मैं एक चीज पूछूं? खुश हो? आज ना तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है राधा। राधा तुम खुश हो ना? हम खुश नहीं, बहुत खुश हैं। आप हैं, गुनगुन है, हमें कुछ और क्या चाहिए? आयोग, बहुत खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो ना? राधा बिटिया, युग तुमसे बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुम पर मेरी एक बात याद रखना बेटा, जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वहीं दिल टूटने का खतरा भी होता है। और दिल से टूटा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। और चाहे कुछ भी हो जाए,
युग को कभी मोहन और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। दादी, हेलो दादी। दादी ने आज तक कभी भी मुझे किसी भी बात के लिए इस तरह आका नहीं की। उनकी इस बात का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है, पर ये सही है कि युग कभी भी मोहन जी से ना मिले, वरना क्या अनहोनी होगी ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मोहन जी, मैं जानती हूँ कि आप यही कहीं आसपास ही है। खेत की जिज्जी और अजीत भैया का यूं मुझसे मिलना, कुछ दिनों से आपके मेरे आसपास होने का एहसास हो जाना, ये सारी बातें एक ही धागे से जुड़ी हुई है। पर अब मैं किसी भी धागे में उलझने वाली नहीं हूं। मोहन जी, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं अपनी नई जिंदगी में आपसे नहीं मिलना चाहती, कभी भी नहीं। भाग्य बिहारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना चाहते हुए भी मुझे युग से झूठ बोलना पड़ा, पर मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है। आज मुझे अजीत भाई और केत की जीजी से तो मिलवा दिया आपने, पर कृपया करके मोहन जी से कभी भी मत मिलवाइएगा। गुनगुन बताओ ना मुझे, तुम जानती हो क्या राधा कहाँ है वो? मैं मिलना चाहता हूँ उसे। पापा, मैं नहीं मिली उनसे, नहीं जानती वो कहाँ पर है, और अगर पता भी रहता तो बताती नहीं, क्योंकि जैसे आपको नहीं फिक्र है मुझे भी आपकी फिक्र है पापा। और राधा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो या ना हो, हम उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी तो हमें छोड़कर चली गई। And I'm sure इतने सालों में वो आगे बढ़ चुकी होगी, मूव ऑन कर चुकी होगी पापा। तो प्लीज, आपको क्या लगता है वो आपका वेट कर रहे होंगे अभी तक? नहीं, वो मूव ऑन कर चुकी है। नहीं गुनगुन, नहीं, राधा ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा इंतजार जरूर करेगी गुनगुन, वो मुझे बुलाकर मूव ऑन कर ही नहीं सकती है यार। तुम्हें पता है जितना उसके बिना मैं तड़पता हूं ना, मेरे बिना मैं जानता हूं वो भी तड़प रही होगी। इसलिए तो मिलना चाहता हूं ना मैं उससे गुनगुन, क्योंकि हमारी तकलीफ जो है ना वो एक दूसरे को मिलकर ही खत्म होगी, वरना नहीं होगी। अब तुम बताओ ना मैं क्या करूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान, तुम फिर से एक बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करो। मन्नत को एहसास दिलाओ कि तुम मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला उसे कभी कोई मिलेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, तुम्हें लड़की को पटाना पड़ेगा। पटाना पड़ेगा मतलब? आई नो तुम लंदन में रहते थे, पर पटाना पड़ेगा तो पता होगा ना। आई नो व्हाट पटाना पड़ेगा मीन्स। मुझे पता है लड़की को पटाना पड़ता है। वंडरफुल, परफेक्ट। बस इतना करो, फिर तो खुदा को भी मन्नत के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। गुड लक।
जिसे तुम अपनी बहन समझती हो, असल में वो तुम्हारी दुश्मन है। बड़ी अम्मी की नजरों में ऊपर उठने के लिए उसने फरहान को फंसाया है, सबकी नजरों में उसको गलत साबित किया है। अपने फायदे के लिए उसने तुम्हारी इज्जत की इतनी सी परवाह भी नहीं की। वो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी बहन के बारे में अगर दोबारा इतनी घटिया बात की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ दो, मेरा मुंह तोड़ दो, चाहे मुझे गाली दे दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई सच्चाई नहीं बदलने वाली मन्नत, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ये सब बताने का। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था। तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हर वक्त साथ दूंगा, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए मैं तुम्हें बेवकूफ बनता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इबादत का असली चेहरा दिखाने चला आया। इसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करूंगा और तुम्हें सच बता के रहूंगा। उस रात इबादत के पीछे पीछे मैं भी फार्म हाउस पहुंचा था और मैंने अपनी आंखों से देखा था मन्नत कि फरहान ने तुम्हें कोई बेहोशी की दवा नहीं दी थी, बल्कि तुम बेहोश हुई थी इबादत के थप्पड़ से। अगर मैं नशे की दवा से बेहोश नहीं हुई तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ब्लड स्ट्रीम में नशीले केमिकल्स मिले? मन्नत, कौन कहेगा तुम बड़ी अम्मी की बेटी हो? वो इतनी समझदार है, दुनियादारी जानती है, और तुम्हारे भोलेपन का भी कोई जवाब नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स था और तुमने मान लिया। डॉक्टर अगर कुछ भी कहेगा तो कोई मानेगा ही ना। मन्नत, अगर डॉक्टर सच बोलता तो मैं भी मान लेता। डॉक्टर ने झूठ बोला था क्योंकि उसे झूठ बोलने के ढेर सारे रुपए दिए गए थे। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए कौन रुपए देगा? हाँ, तुम्हारी बहन इबादत। और अगर यकीन नहीं है ना तो ये वीडियो देखो। देखो, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm so sorry. मन्नत, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? वो हम दोनों की शादी के बारे में। सुभान, प्लीज, मुझे ना इस वक्त किसी भी बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ मन्नत, जस्ट 1 मिनट प्लीज। मैं जानता हूं तुम इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। इट्स ओके। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैंने किसी प्रेशर में आके या तुम पे तरस खा के शादी करने का फैसला नहीं किया। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था। तुम्हें प्रपोज इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जितनी स्पेशल मेरे लिए थी उतनी आज भी हो। मेरी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल कम नहीं हुई। मोहब्बत पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। मन्नत, मैं ये नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मुझसे शादी करने का फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। ट्रस्ट मी। वो क्या हुआ ना मन्नत, मैं तो बचपन में ही था, लेकिन तुम बड़ी हो गई। बस इतना चाहता हूं कि मेरे साथ बचपन में लौट चलो एक बार। शायद तब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगा। मन्नत, सॉरी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर मेरे साथ होगी तो, लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू तुमसे पहले मेरे होंगे। मन्नत, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं दुनिया भर की दौलत लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि जिंदगी में कभी किसी कांटे पे नहीं चलने दूंगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं कोई नहीं कर सकता।
मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ सुभान, पर मैं इस वक्त कुछ भी कहने सुनने की कंडीशन में नहीं हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास वक्त है मन्नत, सोचो समझो फिर फैसला करो। और एक बात और, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।